अंतर्गत 30 जुलाई 2025 को एक समकालीन अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें जो वांछित अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा था। तो उसी क्रम में एक अभियुक्त विकास कुमार सन ऑफ विक्रमपाल, जो गडेरिया टोला थाना खगोल जिला पटना का रहने वाला है, इसको विधिवत गिरफ्तार किया गया है खगोल थाना पुलिस के द्वारा, और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। और इस पर तत्कालीन भारतीय दंड विधान की धारा 392 का केस दर्ज था, यानी कि लूट की घटना इस अभियुक्त के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा इसका एक पूर्व में आपराधिक इतिहास भी था, स्टोलन प्रॉपर्टीज़ के पास से पाई गई थी। इस संदर्भ में भी रूपसपुर थाना कांड संख्या 566/22 इस अभियुक्त पर दर्ज थी और ये आदतन अपराधी था। और अभी को इसको लूट केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। रानी तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त मनीष कुमार उर्फ मनीष काव सन ऑफ उमेश सिंह, जो काव थाना रानी तालाब जिला पटना का रहने वाला है, और इस व्यक्ति के यहाँ पर एक अवैध आग्नेयास्त्र यानी देशी कट्टा मिलने की सूचना है। और सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और इसके घर पर छापेमारी की गई थी। तो उसी क्रम में इसके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और इस पर कांड संख्या रानी तालाब थाना में 303/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है। और जब गहराई से और अनुसंधान किया गया तो इस अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी पाया गया, और इस पर रानी तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में 4 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा और अनुसंधान के क्रम में पता चला कि ये समाज में भय और साथ ही साथ एक शक्ति का प्रदर्शन जो अवैधानिक है, साथ ही साथ हर्ष फायरिंग जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। और इस अभियुक्त के द्वारा एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी शूट किया गया है, जिसमें हर्ष फायरिंग करते हुए इसके साथ साथ अन्य व्यक्तियों को उसमें देखा जा रहा है। और उस मामले में भी अलग से FIR इसमें पुलिस के द्वारा की गई है, और उसमें भी आर्म्स एक्ट के सेक्शन लगे हैं। और इसमें एक दिलचस्प जो मोड़ है इस इन्वेस्टिगेशन में वो तब आया जब पता चला कि उस गाने में जो व्यक्ति थे, अभियुक्त थे मनीष कुमार उर्फ मनीष काव और दिव्यांशु कुमार उर्फ अंशु, वो रानी तालाब में जो रमाकांत यादव मर्डर केस हुआ था उससे जुड़े हुए हैं। उसमें जो दिव्यांशु कुमार उर्फ अंशु उस केस का मुख्य अभियुक्त था, जिसने रमाकांत यादव की हत्या करवाई थी। तो इन लोगों का जो वीडियो बनाने के पीछे जो मंतव्य था वो यही था कि वो समाज में डर फैलाना है, साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन करना है, दहशत फैलाना है। दोनों ही मामलों में पृथक पृथक FIR कर ली गई है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। दिव्यांशु कुमार उर्फ अंशु का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, और ये 8 केसेज में जो रानी तालाब थाना क्षेत्र के अलावा फुलवारी थाना क्षेत्र में भी है, वांछित है। इसी तरह मनीष कुमार पर भी 5 केस मुकदमे चल रहे हैं। और अन्य जो व्यक्ति उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनकी भी पहचान पुलिस द्वारा कर ली गई है। उसमें अंशु, सूरज, वरुण सिंह, सरदार, रत्नेश कुमार, जितेंद्र सिंह है। इन सब पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इनको अगर इनका आपराधिक इतिहास पाया जाता है छानबीन की जाएगी और जरूरत पड़ी तो पकड़ के माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जाएगा। अंतर्गत 30 जुलाई 2025 को एक समकालीन अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें जो वांछित अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा था। तो उसी क्रम में एक अभियुक्त विकास कुमार सन ऑफ विक्रमपाल, जो गडेरिया टोला थाना खगोल जिला पटना का रहने वाला है, इसको विधिवत गिरफ्तार किया गया है खगोल थाना पुलिस के द्वारा, और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। और इस पर तत्कालीन भारतीय दंड विधान की धारा 392 का केस दर्ज था, यानी कि लूट की घटना इस अभियुक्त के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा इसका एक पूर्व में आपराधिक इतिहास भी था, स्टोलन प्रॉपर्टीज़ के पास से पाई गई थी। इस संदर्भ में भी रूपसपुर थाना कांड संख्या 566/22 इस अभियुक्त पर दर्ज थी और ये आदतन अपराधी था। और अभी को इसको लूट केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में लगातार पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ दबिश दी जा रही है, साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी हेतु समकालीन अभियान जारी है। उसी क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम लव कुमार सन ऑफ कमलेश यादव है, जो केलहनपुर थाना बीटा जिला पटना का रहने वाला है, इस अभियुक्त पर जब पुलिस दबिश दी गई तो इसके द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया है। और इस अभियुक्त पर दुल्हन बाजार थाना कांड संख्या 193/23 दर्ज है। इसमें वांछित चल रहा था, ये आदतन अपराधी है और इस पर अन्य 4
केस भी दर्ज हैं जो कुर्था थाना में दर्ज है 141/22। इसके अलावा मानिकपुर ओपी में भी है 236/22 और अरवल थाना में भी एक केस है इस पर 356/22 और इसके अलावा बेटा थाना में भी केस है 337/24 और इसको अभी रिमांड पर लेकर अन्य केसों में इससे पूछताछ की जाएगी। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 17 जुलाई 2025 को एक युवक जिसका नाम शिवम कुमार सिंह उर्फ वंटी उम्र 20 वर्ष था, जो हत्याकांड का रहने वाला था, उसकी तेज धारदार हथियार से उसके घर के पास ही हत्या कर दी गई थी। और इस संदर्भ में शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत FIR नंबर 300/25 भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और 3 सब क्लोज 5 में दर्ज की गई थी। और इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें SHO शाहपुर साथ ही साथ टेक्निकल टीम भी थी। कांड का सफल उद्भेदन टीम द्वारा कर लिया गया है और इसमें जो अभियुक्त हैं सुधीर कुमार सन ऑफ विजय सिंह, जो पंचशील नगर थाना दानापुर जिला पटना का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। और इस जो अभियुक्त है सुधीर सिंह का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी एक अन्य हत्या के मामले में जो मनेर में थाना कांड संख्या 193/10 दर्ज की गई थी, उसमें भी जेल जा चुका है। और इस कांड में भी इसने जो शिवम उर्फ बंटी है उसकी हत्या करवाने में मदद की थी। घटना का विवरण इस तरह से है कि जो युवक शिवम कुमार उर्फ बंटी जिसकी हत्या तेज धारदार हथियार से की गई थी, उसका संबंध जो आरोपी पक्ष है उनकी परिवार की एक महिला के साथ निजी संबंध थे, जिसके कारण इसका बदला लेने के लिए 5 लोगों द्वारा इसको मारने की योजना बनाई गई थी, जिसमें महिला का पति भी था। इसके अलावा धनंजय सिंह, मुकेश सिंह, राहुल कुमार और सुधीर सिंह, रोशन उर्फ फाइटर, ये 5 लोगों ने मिलकर इसको हत्या की साजिश बनाई और एक तेज धारदार हथियार से उसके घर के पास ही इसको मार दिया। आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। शेष जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम बना दी गई है, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। रानी तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त मनीष कुमार उर्फ मनीष काव सन ऑफ उमेश सिंह, जो काव थाना रानी तालाब जिला पटना का रहने वाला है, और इस व्यक्ति के यहाँ पर एक अवैध आग्नेयास्त्र यानी देशी कट्टा मिलने की सूचना है। और सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और इसके घर पर छापेमारी की गई थी। तो उसी क्रम में इसके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और इस पर कांड संख्या रानी तालाब थाना में 303/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है। और जब गहराई से और अनुसंधान किया गया तो इस अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी पाया गया और इस पर रानी तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में 4 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा और अनुसंधान के क्रम में पता चला कि ये समाज में भय और साथ ही साथ एक शक्ति का प्रदर्शन जो अवैधानिक है, साथ ही साथ हर्ष फायरिंग जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। और इस अभियुक्त के द्वारा एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी शूट किया गया है जिसमें हर्ष फायरिंग करते हुए इसके साथ साथ अन्य व्यक्तियों को उसमें देखा जा रहा है। और उस मामले में भी अलग से FIR इसमें पुलिस के द्वारा की गई है और उसमें भी आर्म्स एक्ट के सेक्शन लगे हैं। और इसमें एक दिलचस्प जो मोड़ है इस इन्वेस्टिगेशन में वो तब आया जब पता चला कि उस गाने में जो व्यक्ति थे, अभियुक्त थे मनीष कुमार उर्फ मनीष काव और दिव्यांशु कुमार उर्फ अंशु, वो रानी तालाब में जो रमाकांत यादव मर्डर केस हुआ था उससे जुड़े हुए हैं। उसमें जो दिव्यांशु कुमार उर्फ अंशु उस केस का मुख्य अभियुक्त था जिसने रमाकांत यादव की हत्या करवाई थी। तो इन लोगों का जो वीडियो बनाने के पीछे जो मंतव्य था वो यही था कि वो समाज में डर फैलाना है, साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन करना है, दहशत फैलाना है। दोनों ही मामलों में पृथक पृथक FIR कर ली गई है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। दिव्यांशु कुमार उर्फ अंशु का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और ये 8 केसेज में जो रानी तालाब थाना क्षेत्र के अलावा फुलवारी थाना क्षेत्र में भी है वांछित है। इसी तरह मनीष कुमार पर भी 5 केस मुकदमे चल रहे हैं और अन्य जो व्यक्ति उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनकी भी पहचान पुलिस द्वारा कर ली गई है। उसमें अंशु, सूरज, वरुण सिंह, सरदार, रत्नेश कुमार, जितेंद्र सिंह है। इन सब पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इनको अगर इनका आपराधिक इतिहास पाया जाता है छानबीन की जाएगी और जरूरत पड़ी तो पकड़ के माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जाएगा।